दोस्तों राम राम। भगवान देवनारायण की जय और श्री श्री 1008 श्री सीतनदास महाराज जी की जय। आज हम आए हैं जिला ग्वालियर में घाटी गांव के पास सिरसा धाम। यहाँ पर जो कोरोना के चलते जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हर वर्ष की भांति किया जाता था, लेकिन इसमें जो क्या बदलाव किया जा रहा है वो महाराज जी से हम जानना चाहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए देवनारायण भगवान की, हनुमंत लाल की। महाराज, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे जो कार्यक्रम किस तिथि को किया जाता है? यह 1 फरवरी से और 7 फरवरी तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम भगवान जन्मोत्सव मनाया जाता है और ये कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग का लेवल का रहता था। अब इसमें ये जानना चाहेंगे जो कार्यक्रम आप रखना चाह रहे हैं उसमें क्या बदलाव किया गया है? इसमें कोरोना कोई स्थिति और जो देश की जो गाइडलाइन है, अपने प्रदेश की भी जो गाइडलाइन है, उसके नियम के अनुसार इस कार्य को स्थगित किया जाता है, जिसमें कुछ फेरबदल किए हैं। जैसे रासलीला से जो जनता एकत्रित होती है, हाईवे का रोड है और यहाँ कोई बाहर से कोई गाड़ी आ जाए या कोई वैसे संक्रमित आ जाए तो इसलिए रासलीला को भी स्थगित करते हैं और बड़े विशाल भंडारे को स्थगित करते हैं। और बाकी जो धर्म कार्य है, जो प्रतिवर्ष का जो हवन है, पाठ है, पूजा है और गाइडलाइन का नियम का पालन करते हुए उसका उस हिसाब से उसको मनाया जाएगा। यहाँ पर जो भक्त आएंगे तो वो किस प्रकार कोरोना का संक्रमण का पालन करेंगे? उनका जैसे मास्क का जितने भी भक्त हैं उन सबको आदेश दिया जाता है और वे जहाँ भी आए भगवान के दर्शन करें और बिना मास्क के ना आए, सैनिटाइज करके आएँ और दूरी बनाए रखें, इसलिए ताकि अपने पूरे मंदिर और आसपास के क्षेत्र और हाईवे अतुतों में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। और यहाँ पर जो प्रतिभा गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाता था उसमें वो रहेगा या हटा दिया गया है? वो इस वर्ष नहीं रखना चाहते क्योंकि इसमें कुछ सहयोगी जन आते हैं, कराने वाले आते हैं और बच्चे जो कम से कम 400-500 की संख्या में होते हैं, तो इसलिए इसको भी हम स्थगित करते हैं और अब की जो बच्चन को सम्मान समारोह नहीं रखा जाएगा। अगला ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो वो देखते हर साल यहाँ पर रासलीला चलती थी और भागवत कथा चलती थी और पाठ भी चलता था। हाँ, यहाँ जे कार्यक्रम चलते प्रति वर्ष का जो भगवान देवनारायण ग्वालियर चंबल संभाग में आए हैं तब से यहाँ प्रति वर्ष प्रथम रासलीला बड़े विराट रूप में लाखों की संख्या में, उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा, उसके बाद में फिर देवी भागवत कथा, फिर शिव अभिषेक और नित्य प्रति हवन विद्वानों द्वारा और रुद्र अभिषेक ये चलता रहता था सदा। और हवन के जैसे नित्य प्रति यात्रियों को पूर्ण रूप से बढ़िया क्रम से प्रसादी का वितरण ये चलता था। मगर वो कोरोना के काल के और ये गाइडलाइन के पालन करते हुए अपना धर्म भी निभे और कर्म भी। और जो भंडारा होता था, विशाल भंडारा, तो वो कितना चलेगा? ये तो अब की तो बहुत सूक्ष्म रहेगा। जहाँ जो अतिथि अचानक आ जाएगा वो जल्दी से दर्शन करेगा और उसको गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रसाद पाकर तुरंत उसको रवाना किया जाएगा। और दूसरी बात, जो यहाँ रहने वाले हैं वे गाइडलाइन का पालन करेंगे, 2 गज दूरी रखेंगे और सैनिटाइज का भी प्रयोग करेंगे और मास्क का भी प्रयोग करेंगे। जो वे बहुत सूक्ष्म रहेंगे। सोई तो जो पाठ करने वाले विद्वान और आए हुए जो संत महात्मा और अतिथि कोई भी आता है तो उसको पूर्ण रूप से गाइडलाइन का पालन करना होगा। जो देवनारायण भगवान के मंदिर से आपके जो भक्त जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो धनराशि दी है जो कि इस वर्ष नहीं हो पा रहा था, उसका क्या होगा? इसका ये रखा है कि जैसे जहाँ जहाँ जो नज़दीक के गांव हैं उनसे अभी तक नहीं लिया है और बाहर के जो क्षेत्र थे तो ये क्या है, कार्यक्रम कम से कम 2-3 महीने पहले से प्रारंभ किया जाता है, तो उसकी तैयारी थी तो उसमें पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। बाहर से जो पैसा आया है वो यहाँ आ चुका है और उसको
अगली वर्ष के काजें जब भगवान चाहें ये कोरोना से जो मुक्ति पाते ही, और ये यज्ञ भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव बड़े भव्य रूप में मनाया जाएगा। उसमें उन लोगों का धन रखा जाएगा और जिस इस वर्ष में जो धन लिया है उस जगह पे पर्चा जाएंगे, उनको पूर्ण रूप से खबर की जाएगी और वहाँ से धनराशि नहीं ली जाएगी अगली साल में जो अब की ले लिया है ते, और जो अब की नहीं लिया है उन क्षेत्रों में बरार करेंगे और उनको धनराशि उनसे सहयोग लेंगे तन मन से, और पूर्ण रूप से भगवान का बड़े उल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाएंगे जब इस कोरोना से मुक्ति पाएंगे। और इससे जल्द से भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी ही इस कोरोना से मुक्ति प्राप्त हो, ताकि ये पूरा प्रदेश और देश और यहाँ भगवान के जो बड़े बड़े यज्ञ हवन और वो सब मनाए जाते हैं वे भव्य रूप में चालू हों। और यहाँ पर अपने देवनारायण भगवान के मंदिर से कितने जिलों से लोग जुड़े हुए हैं? यहाँ तो ग्वालियर चंबल संभाग तो पूर्ण रूप से है ही, इसके अलावा बाहर से भी आते हैं, राजस्थान से लोग आते हैं और दिल्ली से और हरियाणा और अमरोहा और जैसे हरिद्वार साइड से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, भोपाल से, इंदौर से, जो भी जितने भक्त हैं यहाँ बहुत लोग एकत्रित होते हैं। बड़ी बहुत सद्भावना है, भगवान देवनारायण का ऐसा आशीर्वाद है कि उनके पास जो आता है और दर्शन करता है उनकी कामना पूर्ण करते हैं भगवान। इसलिए यहाँ बहुत भक्तजन इकट्ठे होते हैं, पर परवश होते हुए वे इस समय पर एकत्रित नहीं हो पा रहे। यहाँ पर जो देवनारायण के कुछ भक्त हैं उनसे जानना चाहेंगे जी, आपका शुभ नाम यानी परिचय? आचार्य सत्यवीर शास्त्री जी। कहाँ से बिलोंग करते हो? जिला भिंड, ग्राम सुकांड से। आप देवनारायण भगवान के मंदिर से कब से जुड़े हो? करीबन 12 साल से। 12 साल से जी। यानी यहाँ की कमेटी ने जो कार्यक्रम स्थगित किया गया उसके बारे में आप क्या विचार है? हमारा विचार है कि जहाँ जहाँ तक सभी भक्तजन जो देवधाम सिरसा से जुड़े हुए हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, एक दूसरे का इस वीडियो को लेकर और बताएं कि यहाँ पर जो है कोरोना संक्रमण के कारण यज्ञ को सूक्ष्म रूप से रखा गया है और हमें अपने क्षेत्र में भी बताना चाहिए। आपका जो कमेटी ने निर्णय लिया है, क्या आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं, और जो महाराज जी ने डिसीजन लिया है कि कोरोना के कारण जो परेशानी आ रही जनता को और यज्ञ को सूक्ष्म रूप में करने का जो प्रस्ताव महाराज जी ने सुझाव दिया है, उससे जनता के हित के लिए महाराज जी ने किया है। उससे जनता को फ़ायदा ये है कि कोरोना को कम से रोका जाए। इससे जनता जाना बहुत लाखों में यहाँ पर जो यात्री आते हैं कम संख्या में आएँ और कोरोना ना बढ़े, तो महाराज जी के इस निर्णय को सभी जनता को सहज स्वीकार करना चाहिए, जिससे कोरोना आगे ना बढ़े। और हम इसमें पूरी तरह से महाराज जी के साथ हैं। मैं राम प्रसाद गुर्जर, देवनारायण धाम सिरसा से, महाराज जी के परम शिष्य राम प्रसाद। आपकी जो कमेटी ने, सिरसा धाम की जो कमेटी ने निर्णय लिया है, क्या उससे आप सहमत हैं कि सही चल रहा है? हाँ साहब, हमारी गांव सिरसा धाम की कमेटी ने जो सहमत लिया है हम सभी सहमत हैं। हमारे महाराज जी का आदेश है कि कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में मनाया जाए। मैं ब्रजमान सरपंच का भतीजा और ग्राम सिरसा देवधाम सिरसा से रहने वाला। देवनारायण के मंदिर की बात ये है कि कल इसमें जो मीटिंग जुड़ी है, महाराज जी ने जो वरिष्ठ लोग और जिससे सलाह ली है, सभी लोगों का कहना यही है कि महाराज जी इस यज्ञ को इस बार अपन सक्षम रूप से मनाया जाए।